Academy online classes. I am your math teacher, Rupani Porwal. Today we study about rational number. So let's come to the topic. Rational number. Rational number क्या होते हैं? The number which in the form p upon q. मतलब जिस नंबर को हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे होते हैं रेशनल नंबर. क्या होता है? रेशनल नंबर. Where q does not equal to 0. मतलब p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं हो तो हमारा कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल 3 अपॉन 5. तो ये हमारा 3 अपॉन 5 क्या होगा? रेशनल नंबर. इसको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं. क्या ये हमारे फ्रैक्शन भी है 3 अपॉन 5. वेयर 3 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है. तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों हो सकते हैं. सेकंड चलो -2 अपॉन 3 ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा. अब हम स्टडी करेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टीज क्या आती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. अभी क्लोजर प्रॉपर्टी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन चारों के लिए फॉलो करवाएंगे. देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती है या नहीं. तो सबसे पहले तो देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है. क्लोजर प्रॉपर्टी ले लेते हैं a प्लस b इक्वल टू c. कोई भी दो नंबर है रेशनल, उनका अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमें c मिलेगा जो हमारा होगा रेशनल नंबर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई? a प्लस b इक्वल टू c. मतलब किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा c आएगा और c हमारा क्या होगा? एक रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर 3 अपॉन 8 और दूसरा ले लेते हैं -5 अपॉन 7. अब हमें क्या एडिशन की प्रॉपर्टी हम दिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे. इनका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेना तो सभी को आता ही होगा. तो हमारा एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 56. तो यहाँ पे 56 8 7 या 56 तो 3 7 या 21 प्लस 7 8 क्या तो 5 8 या 40 माइनस का 40. अब इसको ये माइनस वाला हमारा बड़ा है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये हमारा आया माइनस का 19 अपॉन 56. तो ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है. हमने देखा, हमने एग्जांपल में लिया टू रेशनल नंबर लिया 3 अपॉन 8, दूसरा लिया -5 अपॉन 7. अब हमने इनको ऐड किया तो हमें मिला -19 अपॉन 56 जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है. इसका मतलब जो रेशनल नंबर की में क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन को होल्ड कर रहा है. तो ये हो गया. अब हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल. ये हमने लिया एक रेशनल नंबर ले लिया हमने 5 अपॉन 2, दूसरा लिया 4 अपॉन 2. अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर
सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी हमारा आएगा रेशनल नंबर। ले लेते हैं कोई भी टू रेशनल नंबर। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8। तो ये क्या मिला हमें? एक रेशनल नंबर। हमारी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा बचा है एक डिवीजन। तो डिवीजन के लिए देख लेते हैं। कोई भी टू रेशनल नंबर ले लो, इसे डिवाइड करते हैं 3/9 से। अब ये जो हमारा डिवीजन का साइन है इसे हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए क्या होता है, जो हमारा सेकंड वाला नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर होगा वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो करते हैं, क्या आएगा? कट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर। तो क्या हो गया? रेशनल नंबर। हमने देखा क्लोजर के लिए रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के लिए हमने एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवाई, मल्टीप्लिकेशन की करवाई, सब्ट्रैक्शन की करवाई और डिवीजन की करवाई। तो हमारी चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले तो यही देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मींस अगर हम कोई भी टू रेशनल नंबर लेते हैं, से लिया 3/2 प्लस 2/4, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हमारी क्या है? रेशनल नंबर है और इक्वल भी है। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने एडिशन की प्रॉपर्टी दिखा दी जो सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। कोई भी टू रेशनल नंबर लो, हमने टू रेशनल नंबर लिए। फर्स्ट रेशनल नंबर है हमारा 9/5, सेकंड है -4/5। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो हमारा यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ये हमारा माइनस ही रहेगा। हमारा क्या आया? 9 में 4 ऐड करेंगे, 13/5 इक्वल टू माइनस का 13/5, जो हमारा इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल नहीं आया है, तो दोनों रेशनल नंबर ही लेकिन इक्वल नहीं आया है, तो ये हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी।
एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुई है लेकिन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की। इसके लिए देखते हैं फर्स्ट इसमें नंबर लिया 3/2, सेकंड ले लिया 9/4। इसके लिए देखते हैं 3 आएगा, तो क्या हुआ हमारे दोनों इक्वल आए और दोनों हमारे रेशनल नंबर है। तो क्या हुआ हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट लेते हैं हम डिवीजन की प्रॉपर्टी। सेम प्रोसेस, पहले हम इसे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। कर लेते हैं हम इनका मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आया मल्टीप्लाई करने पर एक माइनस का 18 अपॉन माइनस 32 माइनस 32 अपॉन माइनस 18। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं तो हमारा आएगा 18 अपॉन 32 और 32 अपॉन 18 जो इक्वल नहीं है। तो हमने देखा क्लोजर के लिए तो हमारी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन जब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ली तो हमारी एडिशन भी तो सेटिस्फाइड हो रही है लेकिन सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाइड है लेकिन डिवीजन भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं रेशनल नंबर के। ये हमने लिए थ्री रेशनल नंबर। फर्स्ट है हमारा 7/2, सेकंड है 9/2 और थर्ड है 3/2। तो इसके लिए हम करवाते हैं एडिशन के लिए से सेटिस्फाइड। क्या है 7/2 फिगर 9 में 3 ऐड करेंगे 12/2 इक्वल टू 7 में 9 ऐड करेंगे 16/2 प्लस 3/2। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो गया 7 में 12 में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 19/2 इक्वल टू 19/2। तो हमने देखा एसोसिएटिव के लिए हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई है। अब नेक्स्ट लेते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी।
ये हमने लिए माइनस का 7/2, 5/2 और 3/2। तो इनको सॉल्व करते हैं। सेवन माइनस का है, 5 भी माइनस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन हमारा आएगा माइनस का। माइनस का 7/2 माइनस का 3/2। अब इनका एलसीएम लेते हैं 2 माइनस का 7 माइनस का 2 माइनस का 12 माइनस का 3। 7 और 2 दोनों माइनस का है, तो हमारा आएगा माइनस का 9/2 इक्वल टू माइनस का 15/2। ये हमारे इक्वल नहीं है। माइनस का 9/2 डज नॉट इक्वल टू माइनस का 15/2, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी। नेक्स्ट लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लाई 5 to 10/6 equal to 3 5 15/14। 3 10 30, 7 6 42, 15 2 30/42। तो ये हमने देखा दोनों हमारे शेम है 30/42 30/42। तो ये हमारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाइड करेगी। नेक्स्ट लेते हैं डिवीजन के लिए। कोई भी थ्री रेशनल नंबर ले लो। ये हमने ले लिए थ्री रेशनल नंबर। सेम प्रोसेस, डिवीजन को हमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 5/-2 इक्वल 2/-4 मल्टीप्लाई 2/-1 2/-4 डिवाइड -5/-4 इक्वल 4/-4 प्लस हो जाएगा, 4/4 डिवाइड -2/5। इसको भी चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 इक्वल टू 4/4 इंटू 5/-2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 जा 8, 4 5 जा 20 इक्वल 4 5 जा 20/-8। ये हमारा आया
8 अपॉन -20, ये है 20 अपॉन -8 जो हमारा इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुई, सब्ट्रैक्शन की नहीं हुई। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है और डिवीजन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग।